हार्ट टचिंग स्टोरी इन हिंदी। आखिरी दिन हिंदी लव स्टोरी। ये बात जब की है, जब बीएड की क्लास चल रही थी। सभी लोग बीएड के लिए प्रोजेक्ट बनाने की तैयारी में लगे हुए थे। सभी को एक ग्रुप में बांटा जा रहा था। एक ग्रुप में लगभग 15 लोग थे। सभी को मिलकर काम करना था। रविश को भी अपने ग्रुप में एक लड़की जिसका नाम रीता था बहुत पसंद थी। आखिरी दिन हिंदी लव स्टोरी। हार्ट टचिंग स्टोरी इन हिंदी। हार्ट टचिंग स्टोरी इन हिंदी। रविश हर रोज यही सोचा करता था कि कब वो अपनी बात कहे, और अपनी बात कहने के लिए वो हर रोज इंतजार करता, लेकिन समय मिल ही नहीं पाता था। सभी लोग अपने प्रोजेक्ट में लगे रहते थे और एग्जाम भी कुछ दिनों बाद शुरू होने वाले थे, इसलिए सभी लोग हमेशा बिजी रहते थे। रविश ने सबसे पहले ये पता किया कि रीता कहाँ से आती है और उसके दोस्त कौन है, पर कुछ भी पता नहीं चला। और रविश एक दिन बाजार में सामान लेने गया तो उसकी मुलाकात रीता से हुई और उसने पूछा कि तुम यहाँ रहती हो। रीता ने कहा कि नहीं, मेरा घर यहाँ से कुछ दूरी पर है। प्यार की दूरियां कहानी। रविश ने कहा कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी। रीता ने कहा कि हम दोस्त ही तो हैं, हम एक साथ पढ़ते हैं तो सभी लोग दोस्त तो होते ही है। पर रविश ने कहा कि सिर्फ दोस्त नहीं, उससे बढ़कर हमारी दोस्ती हो सकती है। रीता ने कहा कि हम इस बारे में बात नहीं कर सकते हैं, वजह कुछ और है। रविश ने कहा कि वजह क्या है। रीता ने कहा इस बारे में कुछ दिन बाद बताऊंगी, अभी मुझे जाना होगा। रविश रीता की बात सुनकर थोड़ा उदास हो गया और अपने घर की ओर चल पड़ा। रविश की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि बात क्या है। प्यार अधूरा रह गया कहानी। कुछ दिन बाद एग्जाम शुरू होने वाले थे और रविश बात को जानना चाहता था कि क्या वजह है जिसके कारण उसने बात टाल दी। रविश ने एग्जाम से एक दिन पहले पूछने के लिए रीता से मिलना चाहा, पर रीता ने कहा कि इस बारे में रविश से एग्जाम समाप्त होने के बाद ही बात करेगी। रविश ने अपने एग्जाम दिए और जब आखिरी एग्जाम का दिन था तो रविश रीता से मिला और पूछा कि वजह क्या जो अभी तक तुमने नहीं बताई। रीता ने कहा कि आज मैं तुमसे इस बारे में बात कर सकती हूँ क्योंकि आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। प्यार के किस्से की कहानी। यह बात सुनकर रविश का मन भर आया और उसने पूछा कि ऐसा तुम क्यों कह रही हो। तब रीता ने कहा कि मेरी सगाई हो चुकी है और कुछ दिन बाद हमारी शादी हो जाएगी, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि इस बारे में सोचना बेकार है। और यह कहकर रीता चली गई। उसके बाद रविश ने उसे कभी नहीं देख। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो आगे भी शेयर करें और हमें भी बताएं। मेरा प्यार अधूरा रह गया। हार्ट टचिंग स्टोरी इन हिंदी। मुझे नहीं लगता था कि यह प्यार अब आगे तक नहीं जा सकता है। यह आखिरी दिन था। उस दिन के बाद हम कभी भी नहीं मिल पाए थे। यह बात अगर पता होती तो शायद उस दिन बहुत कुछ कह देता, मगर जब कुछ पता ही नहीं है तो क्या कहा जा सकता है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। वह मुझसे मिलने आई थी, हम दोनों के बीच बातचीत हुई थी। उसने शाम को मिलने के लिए कहा था मगर कुछ भी नहीं हुआ था। नरेश के प्यार की कहानी। वह अब जा चुकी थी। इस बात को 2 दिन हो गए थे। उसकी सहेली आई थी। वह कहने लगी कि वह अब कभी भी नहीं आएगी, तुम्हें इंतजार करने की जरूरत नहीं है। उसकी ऐसी बात सुनकर कुछ समझ नहीं आ रही था। उसने बताया कि वह अब इसलिए नहीं आ सकती है क्योंकि उसकी शादी हो गई थी। यह सब कुछ बहुत जल्दी कैसे हो गया है, कुछ बात समझ नहीं आ रही थी। इसका पता तो मुझे बिल्कुल भी नहीं है। उसने बताया कि जब वह तुमसे बात कर रही थी तभी यह सब कुछ हो गया था। प्यार बहुत मुश्किल है। हार्ट टचिंग स्टोरी इन हिंदी। उसके किसी अंकल ने यह सब कुछ देख लिया था, तभी उसके पिताजी को घर जाकर बता दिया था। जब उन्हें पता चला तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया था। वह उसे अपने साथ घर ले गए। जब वह गांव पहुंचे तो उसने मुझे बताया कि उसकी शादी हो रही है। यह सब कुछ मैं तुम्हें बता सकूं, अब यह सब कुछ मैं तुमसे कहने आई हूँ। उसे भूल जाओ। उस दिन के बाद पता चल गया था कि हमारा प्यार वहीं पर रुक गया है, अब वह आगे तक नहीं जा सकता है। प्यार की आखिरी मुलाकात हिंदी कहानी।
हार्ट टचिंग स्टोरी इन हिंदी। मोना रवि से बहुत प्यार करती है, मगर मोना नहीं जानती है कि रवि बहुत अधिक डरता है। मोना ने एक दिन रवि को मिलने के लिए बुलाया था। उसके बाद मोना ने कहा था, हमें अभी घर में बात करनी होगी, क्योंकि 2 दिन बाद मुझे देखने वाले आ सकते हैं। यह बात सुनकर रवि कहता है, मेरे पिताजी को अगर पता चल गया तो वह घर में झगड़ा कर सकते हैं। मगर मोना कहती है, मेरे घर में भी यही हो सकता है। मेरी भी एक प्रेम कहानी, मगर मुझे पता है अगर हम बात नहीं करते हैं तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए मोना ने कहा था कि अगर हमने जल्दी नहीं की तो मेरी शादी कहीं और भी हो सकती है। मोना ने अपने घर में प्यार की बात कही थी। मोना के माता पिता खुले विचारों के थे, इसलिए कोई समस्या नहीं आई थी। वह मोना की बात मान जाते हैं। आज मोना बहुत खुश थी। उधर रवि बहुत डर रहा था। रवि ने अभी तक कोई बात नहीं की थी। मोना का फोन आता है। रवि फोन सुनता है। मोना सब कुछ कह देती है। उसके माता पिता मान गए थे। कॉलेज के प्यार की बातें। यह सुनकर रवि बहुत डर गया था। ऐसा लग रहा था कि रवि मोना से प्यार तो करता है, मगर शादी नहीं करना चाहता था। मोना ने कहा था तुम्हें भी बात करनी होगी, मगर रवि मना करता है, वह बात नहीं कर सकता है। यह सुनकर मोना को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसने लड़की होकर बात कर ली थी, मगर वह लड़का है फिर भी बात नहीं कर सकता है। जब मोना ने यह बात अपने माता पिता को कही थी, वह कहते हैं कि जो लड़का बात नहीं कर सकता है वह तुम्हें खुश नहीं रख सकता है। उस दिन के बाद मोना ने कभी बात नहीं की थी, क्योंकि रवि का यह व्यवहार अच्छा नहीं था। यही दिन था जब दोनों अलग हो गए थे। फिर वह कभी नहीं मिल पाए थे। अगर यह कहानी आपको अच्छा लगे तो प्लीज शेयर और लाइक, सब्सक्राइब नाउ।